हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जीव जागो गौरचंद बोले कथा निद्रा जाओ माया पिशाचेर कोले। जीव जागो गौरचंद बोले कथा निद्रा जाओ माया पिशाचेर कोले। भजिबो बोले आए श्री संसारा भितारे भजिबो बोले आए श्री संसारा भितारे भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यारा भारे भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यारा भारे। जीव जागो गौरचंद बोले कथा निद्रा जाओ माया पिशाचेर कोले। तुम्हारे लोईते आमी होइनो अवतार तुम्हारे लोईते आमी होइनो अवतार आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, জীব জাগো জীব জাগো। গরা চন্দ বলে কথা নিদ্রা যাও মায়া, পিশাচের কোলে এনেছে অসাধি মায়া। নশিবার লাগি এনেছে অসাধি মায়া, নশিবার লাগি হরি নাম মহামন্ত্র। লাও তুমি মাগি হরি নাম মহামন্ত্র। লাও তুমি মাগে জীব জাগো জীব জাগো। গরা চন্দ বলে কথা নিদ্রা যাও মায়া, পিশাচের কোলে भक्ति विनोदा प्रभु। चरणे परिया भक्ति विनोदा प्रभु। चरणे परिया श्री हरि नाम मंत्र। लोई लो मगिया श्री हरि नाम मंत्र। लोई लो मगिया जीव जागो जीव जागो। गौरा चंद बोले कथा निद्रा जाओ माया, पिशाचेर कोले जीव जागो जीव जागो। गौरा चंद बोले कथा निद्रा जाओ माया, पिशाचेर कोले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो यस, हम आज की कक्षा से शुरू करें उससे पहले कल की कक्षा के बारे में कौन समराइज करना चाहेगा, वो हैंड रेज कर सकते हैं आप में से। हरे कृष्णा। कल के क्लास को कोई समराइज करना चाहेगा? हरे कृष्ण। त्रिलोकी प्रभु जी। हरे कृष्ण। मतलब ऐसा है कि मंत्र 16 में मंत्र 15 की तरह ही भगवान से प्रार्थना जारी किया गया है, और मंत्र 16 में सूर्य देवता की प्रार्थना है, प्रार्थना मुक्ति के लिए है। हमारे पूर्वजों के अनुसार सूर्य देवता को निरपेक्ष की सर्वश्रेष्ठ दृश्य अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं। सूर्य में शक्ति है जो मान समझ से परे, और वेदों के समय से लेकर आज तक हम सूर्य को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का संबंध आत्मा से और चंद्रमा का मन से। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश से जीव सर्वलोक में ऊंचा और ऊंचा ही चढ़ता रहता है। ये मान बेजान दुनिया ही बल की चेतना से भरे हुए हैं। मनुष्य का सूर्य के साथ आध्यात्मिक संबंध है, अर्थात सूर्य और मेरे भी
केवल एक मानसिक संबंध नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संबंध है। और माता जी श्लोक 16 में जो प्रार्थना है वही प्रकार से है कि हे पूरे आकाश के एकमात्र यात्री, सभी के नियंत्रक प्रजापति के पुत्र, अपनी किरणों को हटा दे और अपनी जलती हुई रोशनी को इकट्ठा करे। मैं तेरा प्रतापी रूप देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारे भीतर एक पुरुष के रूप में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई समराइज करना चाहेगा कल की कक्षा के बारे में? हरे कृष्णा। कोई और बताना चाहेगा? लीना देवी माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल की कक्षा में हमने ये देखा कि प्रार्थना जो है 15वां श्लोक में जो है वो आगे बढ़ रही है, और इसमें हमने देखा कि भगवान ही पोषक है और पालन करता वही है, और भगवान ही आदि देव है, और भगवान के जो पोषण करते हैं ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड में वो ही पोषण करते हैं, और वो भक्तों का भी सभी का पोषण करते हैं, लेकिन भक्तों में वो ज्यादा पोषण में वो ज्यादा उनका रक्षण करते हैं, पालन पोषण वो ज्यादा करते हैं, और वो भक्तों के शुभ चिंतक भी होते हैं, और भक्तों पर उनकी अकारण दया भी इतनी होती है। और सूर्य के उदाहरण से हम ले सकते हैं कि सूर्य और हम में भगवान सूर्य के समान है और हम सूर्य की किरणों के समान है। भगवान विभु है और हम अणु है, इसलिए ये हम देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें की तरह हम में भी असंख्य सूर्य की किरणें जैसे होती है ऐसे असंख्य अणु होते हैं, और भगवान सूर्य एक ही है, लेकिन उनकी किरणें असंख्य अणु में फैली हुई है। और पहले हम ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर सकते हैं, फिर बाद में ब्रह्म ज्योति से हम आगे परमात्मा के रूप में उनको देख सकते हैं, जो परमात्मा नियंत्रक है और हम उनके नियंत्रित है परमात्मा के, और आगे हम उनको भगवान के रूप में देख सकते हैं। जो भगवान है वो सभी के पालन पोषण करता है। इस तरह हम 3 लेवल में उनको देख सकते हैं। पहले हम ब्रह्म ज्योति में आते हैं, फिर परमात्मा, और फिर भगवान के रूप में उनको देखते हैं, और भगवान ही सभी कारणों के कारण होते हैं, और भगवान ही सभी है, सब कुछ है हमारे लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सुंदर प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मंत्र 15 को ही जारी रखा गया है, और प्रभु को ये निवेदन किया गया है, प्रार्थना की गई है कि प्रभु अपने आध्यात्मिक रूप को प्रकट करें, जैसा कि उनसे आग्रह किया गया है। और श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि वे दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे आपके आनंदमय रूप का दर्शन हो सके। और कृष्ण और भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान आदिम दार्शनिक हैं, आदि रूप में हैं, एकर्ष के रूप में हैं, और पूषण का मतलब है कि ये पूरे ब्रह्मांड का अनुचर अवैयक्तिक हैं, माने पालक हैं, और साथ ही सूर्य के जैसे ही भगवान की एकर्षीय रूप में स्थित हैं। सूर्य और किरणें गुणों की दृष्टि से एक हैं, इनके अणु असंख्य हैं, यानी जैसे ईश्वर और जीव। जैसे सूर्य के अंदर सूर्य विद्यमान है, वैसे ही ईश्वर भी हैं। और साथ ही ये बताया गया है कि ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि ब्रह्म ज्योति गोलोक से निकलने वाली किरणें हैं। ब्रह्म ज्योति को पार करने पर ही भगवान का ज्ञान मिल सकता है। उसके बाद बताया गया है कि हमें पहले चकाचौंध से बाहर निकलना होगा। निष्विशेषवादी चकाचौंध में रहते हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता है। आगे बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा में जो ज्ञान है वो ये है कि आत्मा नियंत्रित रहती है
वो परमात्मा नियंत्रक है। हमें हमेशा परमात्मा आत्मा का सहयोग करता रहता है। और साथ ही बाद में ये बताया गया है कि भगवान को कैसे अपन अंश रूप में जान सकते हैं। तो भय का मतलब होता है जो पूरी तरह से बनाए रखता है, या अभिभावक की तरह जो पालन पोषण करता है। और गय का मतलब है कि गाइड, लीडर या जो क्रिएटर है। और वान का मतलब होता है प्रत्येक जीव उसमें रहता है और जीव में ही भगवान रहते हैं। भगवान सभी कारणों के कारण हैं, वे मूल कारण हैं, क्योंकि उनके कारण कुछ भी संभव नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे हमने कृष्णा जाना माता। कि कल की कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो हम आज की कक्षा को जो है उसी के साथ आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि सभी ने एक्सप्लेन किया, 15 से 18 में हम सब जानते हैं कि मृत्यु के समय भगवान के बारे में चिंतन करना और भगवान के आध्यात्मिक रूप की चिंतन करना जो है, और उनकी कृपा प्राप्त करना, इस सब चीजों के लिए हमें कुछ प्रार्थनाएं आवश्यक है या एक अभ्यास की जरूरत है पूरे हमारे जीवन भर। तो यहाँ पर इसी चीज का वर्णन दिया गया है 15 से 18 श्लोक में कि इसका महत्व क्या है और वो प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए या हमारी भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। तो कल के 16वें मंत्र में जो है 15वें मंत्र का जो प्रार्थना है उसे जारी रखा गया था आध्यात्मिक शक्ति, ब्रह्म ज्योति और उनके संबंधित में। और आज जो मंत्र 17 में जो है, हम मृत्यु के समय कृष्ण को समझने पर जोर दे रहे हैं, या कृष्ण को याद क्यों करनी चाहिए या उसके पीछे का कारण क्या है, इन सब चीजों का वर्णन जो है आज के श्लोक में जानेंगे। आज का श्लोक है वायुरनिलममृतमेतदं भस्मान्तं शरीरम् ओम कृतो स्मर कृतं स्मर कृतं स्मर कृतं स्मर। तो यहाँ जो है स्पेसिफिकली वायु शब्द जो है प्राण वायु के लिए, यह हमारे प्राण के लिए उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट तरीके से जो है वर्णन दिया गया है। यहाँ बताते हैं कि इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दे और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दे। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें, और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। यानी यहाँ पर क्या वर्णन दिया गया है कि जो क्षण भंगुर यानी क्षण में जो नाश होने वाला ये शरीर है, हर क्षण नाश होने वाला जो ये शरीर है उसे भस्म हो जाने दे, और प्राण वायु को जो है वायु के पूर्ण कोश में या इस संसार में जो वायुमंडल है उसके साथ मिल जाने दे। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें, यानी जो भी मैंने अपने जीवन भर भक्ति का अभ्यास किया है उसे स्मरण कराइए, और चरम भोक्ता जो आप हैं, मैंने आपके लिए जो कुछ किया है या मैंने आपके भक्ति में जो कुछ भी किया है उन सभी को जो है स्मरण कराएं, या उन सभी चीजों को आप स्मरण करें, ताकि मुझे एक सद्गति प्राप्त हो या आप तक प्राप्त होने की जो आध्यात्मिक गति है, पथ है, उसको मैं प्राप्त कर सकूं। तो इस रूप से यहाँ एक प्रार्थना रूपी बताया गया है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि ठीक है, हम ये स्टार्ट करें उससे पहले अभी आप लोग के हिसाब से क्यों आवश्यक है भगवान की भक्ति, आखिरी क्षण में भगवान की भक्ति क्यों आवश्यक है, या पूरे जीवन भर अभ्यास क्यों आवश्यक है? चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट पे रहिए। ओके, तो हमें गोलोक की प्राप्ति हो, इसलिए जन्म मृत्यु से मुक्ति मिले, मृत्यु के समय उनका स्मरण करने के लिए,
सारे पापों से मुक्ति और भगवत धाम में निवास, सद्गति के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि जैसा हम अंतिम समय में सोचते हैं वो भी प्राप्त करते हैं, वो ही प्राप्त करते हैं. ओके, वी आर गॉड संतान. ओके, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिस द होल लाइफ, no one would be able to remember the Lord in his last moment. Correct? जिससे अंत काल में भगवान का स्मरण बने रहे, वैकुंठ में निवास करने के लिए जो हम अंत में स्मरण करेंगे वैसे ही जन्म मिलेगा. भगवत धाम के लिए, क्योंकि अंत समय में भगवान का नाम चिंतन तथा दर्शन हो सके, जिससे नेक्स्ट जन्म में सब सही जन्म प्राप्त हो, क्योंकि हमारा शाश्वत धाम वही है. संसार बंधन से मुक्ति, जीवात्मा भगवान के पास पहुंचे, भगवान का दर्शन, जन्म मृत्यु से मुक्ति, भगवान के दर्शन और भक्ति, अंत समय में भी वे ही शब्द निकले और हम गोलोक प्राप्त कर सके, प्रभु के सेवक बने रहे, भगवान के साथ अपना संबंध समझने के लिए, भगवान से साकार हो जाए इसीलिए. ओके, लास्ट मोमेंट में भगवान का नाम तभी याद आएगा जब इसका अभ्यास किया होगा. जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए, ओके, पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, टू हैव वैराग्य, भक्ति एंड शक्ति. ओके, राइट. तो आप लोगों ने इतना सब कुछ कहा है, राइट. तो इसमें से क्या क्या हमें किस तरीके से एक्सेप्ट करना है उस चीज का हम वर्णन देखते हैं आगे के एक्सप्लेनेशन में. मेजर रीजन यही है कि अभ्यास करेंगे तब जाके हम एक भक्त के रूप में स्थित होंगे, और जब भक्त के रूप में स्थायी होंगे तब जाके मृत्यु के समय भगवान का याद आएगा हमें. जब हमें भगवान की याद आएगी तब जाके जो है हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से परे होकर आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर पाएंगे. इस चीज का इन डिटेल वर्णन है यहाँ पर. सबसे पहला है कि अस्थायी भौतिक शरीर जो है निश्चित रूप से एक विदेशी पोशाक है, या सिर्फ एक शरीर है, ये एक देह है जो क्षणभंगुर है. हर क्षण जो है इसका विनाश होता रहता है. इवन जब हम साइंटिफिकली देखते हैं तो हर एक क्षण जो है हमारे शरीर में से कोई एक सेल की डेथ होती है और दूसरा सेल जो है रीजनरेट कर रहा होता है, एक नए सेल की उत्पत्ति होती है. तो उसी प्रकार ये जो शरीर है हमारा, ये एक सिर्फ पोशाक रूपी है, ये स्थायी नहीं है. तो इस स्थायी शरीर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहला यहाँ बताया जाता है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. यानी आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु. यानी यहाँ पर हमारे इस शरीर की मृत्यु के वर्णन बताया गया है, आत्मा का नहीं. करेक्ट. तो यहाँ बताते हैं कि जो आत्मा है उसका न कभी जन्म है न मृत्यु है, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा. वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है. शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता. तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन क्या है कि हमें क्यों जो है भगवान की कृपा होनी चाहिए हम पे, और आखिरी समय में हमारे जीवन के मृत्यु के समय में भगवान की याद क्यों करनी चाहिए. सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आत्मा का और इसका जो है कोई रिलेशन नहीं है. मृत्यु के समय जो है जो स्पेसिफिकली हम याद कर रहे हैं वो एक नए शरीर को प्राप्त करने के लिए नहीं, हमारी आत्मा की सद्गति के लिए या एक बेहतर स्थिति को प्राप्त करने के लिए है. राइट. तो यहाँ पर उस चीज का वर्णन है कि आत्मा कभी न जन्मेगा न जन्मा है, वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है, हमेशा एक रूप से स्थित होता है. तो इसीलिए ये शरीरी रूपी जो हम देख रहे हैं, इस नए पोशाक को प्राप्त करने से हम जो है ऐसे भौतिक शरीर को प्राप्त करने से जो है रोकने के लिए एक कारण रूप हम समझ सकते हैं भगवान का जो अंतिम समय में जो हम चिंतन करेंगे तो एक अस्थायी भौतिक शरीर को प्राप्त करने से बच पाएंगे. नेक्स्ट है यहाँ जीवन की पूर्णता. ये जो है स्पेसिफिकली बताया गया है भगवत गीता के 7वें अध्याय के
19वें श्लोक में, बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यानी अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर क्या वर्णन बताया गया है कि जन्म जन्मांतर के बाद हम जो है कई सारे जन्म प्राप्त करते हैं। भगवान को प्राप्त करने से पहले हम जिस शरीर में है इसके बाद भी ये निश्चित नहीं है कि इस जन्म के बाद हमारा जो है सीधा हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। हमारे जैसे कर्म है वो बड़े ही मुश्किल चीज होगी। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के बाद जब सचमुच पूर्ण वास्तविक ज्ञान को व्यक्ति प्राप्त करता है तब जाके समस्त कारणों के कारण भगवान के शरण को वो प्राप्त करता है। ऐसा महात्मा जो है अत्यंत दुर्लभ है। यानी हर एक व्यक्ति हर एक क्षण, ऐसा नहीं है कि मैंने भक्ति कर ली 1-2 साल या समझे पूरे जीवन भर मैंने भक्ति कर ली तो भी हमारे कर्मों का जो फल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी भक्ति कितनी स्ट्रांग है। हमने अगर कर्म भी गलत किए साथ में भक्ति भी की तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो महात्मा है वो अत्यंत दुर्लभ है कि जन्म जन्मांतर के बाद एक व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, मेरे शरण को प्राप्त करता है, वो बहुत ही दुर्लभ है। हर एक ऐसा नहीं है कि जो भी इस संसार में है सब एक साथ एक ही क्षण भगवान के शरण को ग्रहण करेंगे। तो इस चीज के बारे में वर्णन के लिए बताया गया है। तो हम जैसे स्पेसिफिकली देखते हैं तो क्यों हमें याद करना है, ताकि भक्ति में हम प्रगति कर सके। ये जो जन्म जन्मांतर के बाद का जो वास्तविक ज्ञान प्राप्ति है उसे सही प्रकार से हम प्राप्त कर सके, या हमारा जो जन्म है वो और बेहतर होता जाए, ताकि हम ये जो सेक्शन है जिसके बाद हमें प्राप्त करना हो तो उसे हम प्राप्त कर सके। इसलिए 1 मिनट एक्सक्यूज मी। तो यहाँ स्पेसिफिकली इसी चीज का वर्णन बताया गया है कि जन्म जन्मांतर के बाद जो है हम प्राप्त कर पाते हैं। तो ये जन्म जन्मांतर के बाद जब हम प्राप्त कर पाएंगे तो हर एक जन्म में हमें एटलीस्ट कुछ तो ज्ञान मिलना चाहिए ना, जिससे हम सचमुच पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो इस कारणवश जो है हमें स्पेसिफिकली भक्ति करनी होगी और हमारे भक्ति के अभ्यास से जो है अंतिम समय में हम भगवान के बारे में याद कर सकेंगे। नेक्स्ट है अगला जीवन कौन सा होगा वो तय होने के लिए। जैसे भरत महाराज की सब लोग स्टोरी जानते हैं। तो 8वें अध्याय के जो है भगवत गीता के 6ठे श्लोक में बताया गया है, यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यानी हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यानी अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो आध्यात्मिक पथ को प्राप्त करेंगे जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके। अगर वही हम किसी और जीव के बारे में जो है स्मरण करेंगे तो हम उसी जीव की योनि को प्राप्त करेंगे। जैसे भरत महाराज की स्टोरी में होता है, वो अपने प्रिय हिरण के बारे में जो है वो याद करते हैं या चिंतन करते हैं। उस हिरण के स्मरण से जो है, उस मृग के स्मरण से जो है उनका जो अगला जन्म होता है वो उसी मृग के शरीर में या मृग के योनि में होता है। परंतु उनके भक्ति का उन्हें क्या फल प्राप्त होता है, तो उन्होंने जो पूर्ण अपने जीवन अवधि में जो उन्होंने भक्ति की, इस कारणवश जो वो मृग के शरीर में थे तब भी जो है उनको पता है कि उन्होंने क्या गलती की थी पूर्व जन्म में। उन्हें पूर्व जन्म की जो यादें हैं, उनकी जो स्मृति है वो रहती है। तो उसी प्रकार जब जड़ भरत का जन्म होता है उनका, उसमें भी जो है उन्हें अपने सारे पूर्व जन्म के जो स्मृति है वो रहती है, जिस कारणवश जो है वो बेहतर तरीके से जो है अपनी भक्ति कर सके, इसकी स्टेटस को या और कैसे अपनी गलती को सुधार सके उसका जो है उन्हें एक ऑप्शन मिलता है। तो स्पेसिफिकली क्यों स्मरण करना है आखिरी में, ताकि
हम जिस जीव के बारे में या जिस भी स्थिति को हम स्मरण करते हैं उसी भाव को हम प्राप्त करते हैं निश्चित रूप से। इसीलिए जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के उस आध्यात्मिक पथ को प्राप्त करेंगे जिससे भगवत प्राप्ति संभव हो पाएगी। क्या नेक्स्ट है? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये हमें क्या शिक्षा प्राप्त कराता है कि हमें अंतिम समय में भगवान की याद करनी चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है या ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या जो है शिक्षा देती है या क्या सिखाती है? तो वो ये है कि हम हर समय हमारे जीवन में कृष्ण के बारे में बोले, कृष्ण के बारे में भजे और कृष्ण के प्रति ही हमारी हर एक सेवा हो। तो इसका भी वर्णन जो है भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34th श्लोक में बताते हैं, मन्मना भव मद्भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्यत्युक्ते मात आत्मान मत्परायणः। तो यहाँ क्या वर्णन है कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। या यहाँ पर क्या वर्णन है कि जीवन भर हम जो अभ्यास करेंगे उसका जो फल है हमें जरूर प्राप्त होगा। तो हम अगर नित्य हमारे अभ्यास में जो है भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा रखेंगे तो उसकी जो है पूर्णता तल्लीन होने पर इन सब चीजों में निश्चित रूप से हमारे लिए जो है भगवत प्राप्ति संभव है। तो ये यहाँ पर वर्णन बताया गया है। तो यहाँ जो है भक्ति सेवा या हमारे पूरे अभ्यास के लिए जो है हमें क्या करना होगा उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। भक्ति सेवा के 9 प्रक्रियाओं का वर्णन दिया गया है। ये श्रीमद् भागवतम के जो है 7वें कैंटो के 5वें अध्याय के 23 और 24 श्लोक में बताया गया है। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियेत भगवत्स्यद्धा तन्मन्ये अधिमुत्तमम्। तो यहाँ पर जो है 9 प्रकार की जो भक्ति का मार्ग है या भक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं उसका वर्णन बताया गया है जो प्रहलाद महाराज कहते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन। तो ये सारे जो प्रक्रियाएं हैं इनके बारे में आप लोग आपके लेवल 1 से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं वापस इसके ऊपर जो है एलॉबरेट नहीं करना चाहूंगी। तो अभी स्पेसिफिकली जो है इसका इवन आप लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु और इसमें भी पढ़ा है। श्रवण के लिए जो है परीक्षित महाराज सर्वोत्तम उदाहरण है, कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी जी, स्मरण प्रहलाद महाराज, अर्चन के लिए पृथु महाराज, पाद सेवन के लिए लक्ष्मी देवी, वंदन के लिए अक्रूर, दास्य के लिए हनुमान, सख्य के लिए अर्जुन, आत्मनिवेदन के लिए बलि महाराज। ये सारे जो नवधा भक्ति के प्रक्रियाओं में स्थित एक व्यक्ति, तो उसके सर्वोत्तम उदाहरण है अम्बरीश महाराज। तो यहाँ पर जो है नवधा भक्ति के वर्णन है। तो स्पेसिफिकली अभी आज के कक्षा के बारे में कौन शॉर्ट में समराइज करना चाहेगा कि हम लोगों ने क्या सीखा है? तो उसके बाद हम क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि भक्ति सेवा की ये जो 9 प्रक्रियाएं हैं ईश्वर के साथ निरंतर संपर्क या संबंध में रहने के लिए मदद करती हैं और इस तरह से जो है अपने जीवन के अंत में उसके लिए प्रभु को याद करना आसान होता है। या भगवत भक्ति में क्योंकि वो हमेशा स्थित होता है अपने जीवन भर, तो अंतिम समय में भी भगवान का स्मरण संभव होता है या आसान हो जाता है। उनमें से केवल एक को अपनाने से ही सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त होती है। यानी सर्वोच्च पूर्णता का यहाँ अर्थ क्या है? भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति कैसे संभव है, तो इसका ये पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पर वर्णन दिया गया है कि कैसे हमारा जीवन होना चाहिए या अंत तक हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें क्या क्या करना होगा, जिसमें से एक व्यक्ति को चुना जाएगा उसके भक्ति के आधार पर कि वो पूर्णता, जो सर्वोच्च पूर्णता है, उसे प्राप्त कर सके। तो स्पेसिफिकली आज के 2 क्वेश्चंस हैं, जीवन की पूर्णता क्या है और भक्ति सेवा की 9 प्रक्रियाएं क्या क्या है। तो यस,
कौन आज की कक्षा के बारे में जो है शॉर्ट में वर्णन करना चाहेगा? हरे कृष्ण सुंदर प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए हरे प्लीज। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, आज के जो श्री मंत्र में है 17वें में ये बताया गया है कि मृत्यु के समय हमें श्री भगवान को समझने और याद करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ही हमारे जीवन की सार्थकता है और हमारा जीवन इसमें सफल होता है। भगवान से अपेक्षा है कि वे क्षण भर में नाश होने वाले शरीर को भंगुर होने दें। जो मैंने आपकी भक्ति को पूरा जीवन भर किया है, कृपया उसे मुझे याद कराएं। अभ्यास करेंगे तो ही हम मृत्यु के समय श्री कृष्ण भगवान को याद कर पाएंगे। शरीर एक पोशाक है और ये पोशाक निरंतर बदलती रहती है, हर जन्म में बदलती रहती है। और भगवत गीता में भी ये बताया गया है कि आत्मा के लिए न तो जन्म है और न कोई मृत्यु है। आत्मा हमेशा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं है। और जीवन की पूर्णता के लिए हमें जिस ज्ञान की जरूरत है उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। और जिसको सचमुच ही है ज्ञान होता है वही भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है और मुझे वो सभी कारणों का कारण मानता है। और ऐसा भक्त अत्यंत ही दुर्लभ होता है। और हमारा अगला जन्म कैसा होगा ये किस पर निर्भर करता है? तो मृत्यु के समय हम जिस भाव को स्मरण करेंगे, हमें वही भाव से हमें वो जन्म प्राप्त होता है, वो शरीर प्राप्त होता है। और भगवत गीता में आगे बताया गया है कि नित्य चिंतन, भक्ति सेवा ही भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन है। और भक्ति किस प्रकार की होगी? तो भक्ति की 9 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेनम, वंदनम, दास्यम और सखाय। और इन भक्ति के साथ ही हम अपने जीवन में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके श्री कृष्ण भगवान के यहाँ गोलोक में जा सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो इस संदर्भ में एक और चीज मैं वर्णन करना चाहूंगी कि प्रत्येक मनुष्य को जो है विशेषतः मृत्यु के समय क्या उस व्यक्ति का कर्तव्य होता है, इस चीज के लिए जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरी हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् तया भयम। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो है समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। तो इसीलिए जैसे कि मृत्यु के समय जब हम देखते हैं तो प्रेफरेबली क्या करते हैं, कई लोग जो है अपने घर में जप आदि का अरेंजमेंट्स करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बेड रिडन है घर में, ताकि वो सुन सके भगवान का नाम, गुणगान कर सके भगवान का और स्मरण कर सके। तो इस रूप से जो है ये भागवत में दूसरे कैंटो के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णित किया गया है। ओके, तो बेटर कि मैं बोलूं कि आज की कक्षा में क्या जाना है, उससे ज्यादा एक शॉर्ट बेटर आंसर मैं ये इसका जानना चाहूंगी कि जीवन की पूर्णता क्या है, इसे आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हरे कृष्णा। नम्रता माता जी, अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वैसे तो मैंने पहले उसके लिए हाथ उठाया था, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ। आपने अभी पूछा ना जीवन की पूर्णता क्या है। जीवन की पूर्णता यही है, सबसे पहले भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति करना और अपने मतलब
पूरे जीवन में भगवान को हमेशा याद रखो, उनकी सेवा करो और जो 9 भगवान भक्ति के साधन है उन्हें अपनाओ, और जिससे भगवत धाम की प्राप्ति हो। ओके। जी माता जी। और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कुछ कृष्ण। करना चाहेंगे? जीवन की पूर्णता भगवान का हम नवदा भक्ति से भक्ति करते रहे और हर क्षण उनको याद करते रहे और अंत समय तक भी हमें उनकी याद रहे और भगवान की प्राप्ति, भगवान की दया कृपा प्राप्त करे, यही एक जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि वही हमारे माता पिता है, वही सच्चे साथी है और वही हमारे सखा भी है। तो हम एक छोटी सी चीज कोई हमें देते हैं तो हम तुरंत उसको थैंक यू बोलते हैं। तो भगवान के हमारे पर हजारों उपकार है, तो हम कितनी भी बार उनको थैंक यू बोले या तो याद करें या उनकी सेवा करें, वो कम है। तो यही जीवन का ध्येय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट मैं इसमें करना चाहूंगी। जी स्पेसिफिकली माता जी। जैसे यहाँ पर वर्णित है कि हम कितना भी कर ले नवधा भक्ति की प्रक्रिया, हम कुछ भी कर ले, बट इन सारे प्रक्रियाओं को फॉलो करने के बाद भी केवल एक होता है व्यक्ति जो इस सर्वोच्च पूर्णता को या भगवान को प्राप्त करता है। तो ये एक होना, जो ये सिंगल पर्सन है जिसको ये लाभ मिलता है, वो एक सिंगल पर्सन बनना जो है हमारी सर्वोच्च पूर्णता है। हम कितनी भी भक्ति करें, हमारा एकमात्र लक्ष्य ये होगा कि हम पूरे जीवन में इतनी अनुराग रूपी से भक्ति करें कि हम ये एक व्यक्ति बन सके जिसके लिए जो है ये सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त हो। राइट? जी माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यस, तो हम आई थिंक बहुत लोग क्लियर हैं। तो हम आज कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मैंने हैंड डाउन कर दिए हैं, जिनका क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सुमन लता त्यागी माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा प्रश्न पिछली क्लास से है। जैसे आपने बताया था कि निर्वेशवादी जो निराकार रूप को अपनाते हैं, तो वो ना इधर जा पाते ना उधर जा पाते। तो ये थोड़ा सा क्लियर करना है कि मतलब वो बीच में कैसे रह जाते हैं, किस मैं तरह आपको से। नहीं, सिंपल कारण बताती हूँ। जैसे कि ये जो भौतिक जगत है वो अलग सा है। आई थिंक गोलोक चार्ट में जस्ट सर्च है तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट। यस, आप लोग यहाँ गोलोक चार्ट देख सकते हैं ना अभी? जी जी। तो स्पेसिफिकली आप यहाँ देख सकते हैं इस चार्ट में ये सेक्शन जो है, ये ब्लैक वाला, इसमें जो है ये हो गया हमारा जो भौतिक लोक है ये, ठीक है। यहाँ से ये सारे तत्वों को क्रॉस करके जब हमें जाना होता है तो ब्रह्म ज्योति के इस चकाचौंध को क्रॉस करके हम वैकुंठ धाम और गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। करेक्ट? तो जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने वाले निर्विशेषवादी होते हैं वो इस चकाचौंध को कभी पार नहीं कर पाते। ये जो चकाचौंध है इसको कभी पार नहीं कर पाते, इसमें स्थित रह जाते हैं। बट जब ये चकाचौंध से बाहर निकलेंगे तब जाके वास्तविक स्वरूप दिखेगा ना भगवान का। तो इस कारणवश वो यहाँ पर स्टक हो जाते हैं। बट जो साकारवादी होते हैं उन्हें पता होता है इसके आगे भी कुछ और है जिसके लिए हमें जाना है। वो लोग इस चकाचौंध या इस दिव्य तेज को देखकर जो है उन्हें लगता है कि इतना ही है सब कुछ, और दे एंड देयर क्या बोलते सर्च हियर, जो भगवान
की प्राप्ति के लिए हम जो खोज कर रहे होते हैं, भगवत प्राप्ति का जो हमारा एक भक्ति का मार्ग क्या है, भगवत प्राप्ति का एक खोज ही है ना, तो वो खोज उनका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बट इसके आगे जाने के लिए उस व्यक्ति को ये भी पता होना चाहिए ना कि इसके आगे भी कुछ और है, ये दिव्य चकाचौंध से आगे भी कुछ और है, भगवान इसके आगे हैं। तो जब क्यूरियोसिटी नहीं रह जाती है तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कोई मार्ग भी नहीं मिलेगा उन्हें। तो माता जी ये तो ऊपर जाने के लिए हुआ, लेकिन वापस क्यों नहीं आ सकते वो? जब एक चकाचौंध एक दिव्य स्थिति को प्राप्त कर ले तो उसके बाद वापस भौतिक स्थिति में कैसे पड़ेंगे? स्वर्ग आदि जो देखते हैं हम इसी ब्लैक सेक्शन में है हमारा, राइट। इस सबको पार करके व्यक्ति जो है किसी क्या बोलते हैं, एक बेटर वी कैन से क्या बोलते हैं, मीन्स जन्म मृत्यु से वो जन्म मृत्यु से वो बाहर निकल गया और एक दिव्य स्थिति को भी प्राप्त कर ली। ब्रह्म ज्योति एक दिव्य स्थिति है, तो उसको भी उसने प्राप्त कर ली। तो दिव्य स्थिति से वापस इस कष्ट के भौतिक स्थिति में आना संभव नहीं है, और ना ही इस दिव्य स्थिति से आगे क्या है जब उसको पता ही नहीं है तो आगे जाना भी संभव नहीं है। तो इस रूप से हम समझेंगे इसे। जी माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनाली माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी एक्चुअली मैं इससे पहले लेवल 3 का आप क्लास नहीं की हूँ और ये मेरा फर्स्ट क्लास है आज इसमें लेवल 3 में। तो मैं थोड़ा बहुत तो समझ गई, लेकिन जो आगे वाला क्लास मेरा छूट गया तो मैं उसको कैसे कवर करूँ? माता जी अभी क्योंकि लाइक मुझे पता है सब लोग आप लोग न्यू आए हैं कुछ लोग, तो ये स्पेसिफिकली अराउंड 21 वीक्स से चल रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक लास्ट वीक है हमारा। इसके बाद जो है हम वापस से भक्ति रसामृत सिंधु जो फर्स्ट बुक है उसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्योंकि आप लोग को मैं गैप नहीं देना चाहती थी क्या, क्योंकि गैप रहता है तो फिर इंटरेस्ट लूज हो जाता है, इसीलिए जो है इसी क्लास में जो है अकोमोडेट कर लिया है आप लोगों को। आगे जो है ये अभी कल जो है ईशोपनिषद कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेक्शन जो है इसमें ग्रुप के लोग उनका पूरा तीनों बुक कंप्लीट हो जाएगा और वो लोग नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो मेरे साथ वापस से 3 बुक्स पढ़ेंगे। ओके माता जी, मतलब पहले से स्टार्टिंग से फिर से हम लोग शुरू करेंगे? हाँ, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट वीक है 15-16 को जो है इनका एक प्रेजेंटेशन रहेगा पराशक्ति और अपराशक्ति के ऊपर। उसके बाद 22 तारीख को जो है आप लोगों को भक्ति रसामृत सिंधु और लेवल 3 के बारे में हम लोग समझाएंगे, ठीक है। दूसरे टीचर आएंगे ये 2 हफ्ते। उसके बाद वापस से 29 से जो है मैं वापस से क्लास लूंगी, भक्ति रसामृत सिंधु से हम स्टार्ट करेंगे। जी 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 माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रंजना बेरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। कि अर्चना और वंदना इन दोनों में क्या अंतर है? ओके, सिंपल है, ज्यादा मतलब हम जैसे कहें अर्चनम और वंदनम क्वाइट एक ही जैसे हैं, बट थोड़ा सा ही चेंजेस आता है इसमें, राइट। तो जब हम देखें अर्चनम और वंदनम का, एक मिनट में आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम जब देखते हैं अर्चनम, अर्चनम में क्या होता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या भगवान से जो है हम पूजा करना जो है, जहां पर हम कुछ ऑफर नहीं कर रहे, सिर्फ पूजा कर रहे हैं कीर्तन आदि से, तो वो अर्चनम में आता है, जहां हम भगवान के बारे में कहकर जो है अर्चन कर रहे हैं। वंदनम में जहां हम हमारी प्रार्थनाएं, हमारे अंदर जो कुछ भी इच्छाएं आदि हैं या भगवान का गुणगान आदि करना, जहां पर हम एक कहीं ना कहीं एक सेवा रूपी प्रदान कर रहे हैं, तो ये सब जो है वंदनम में आते हैं। अर्चनम यानी जो नित्य पूजा होती है हमारी, वहां पर हम क्या करते हैं, हम हमारे स्पेसिफिक जो डेली बेसिस के जो भी पूजा होते हैं वो करते हैं ना, तो वो मोरोवर अर्चनम में आते हैं। वंदनम यानी हम स्पेसिफिकली जैसे कि कभी जन्माष्टमी की पूजा में हम जो करते हैं, इस सब में थोड़े स्पेशलाइज्ड रूप से जो है हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं, तो वो वंदनम हो जाता है। तो एग्जाम्पल रूपी जब समझे, ध्रुव महाराज हैं वो वंदन कर रहे हैं,
या वो भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जाकर जो है वो तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या रूपी जो कुछ भी होता है, जहाँ पर किसी एक क्या बोलते हैं, रिजल्ट के लिए कुछ हो रहा है, या भगवान की जो है दर्शन हो इसलिए कुछ हो रहा है, ये सब वंदनम में आता है। अर्चनम में हमारी जो नित्य सेवाएं होती हैं, ये सब अर्चन में आते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। जी बताइए। जी माता जी, वो जो पहले श्लोक में बताया था वायु को प्राण वायु में, प्राण वायु को वायु में, जी जी, वो मतलब क्या है माता जी? माता जी इस संसार में जो कुछ भी है, एक कहावत है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। राइट? जो हमारे शरीर के अंदर है, हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है और ये ब्रह्मांड भी पंच महाभूत से बना हुआ है ना? तो हमारे अंदर जो है स्पेसिफिकली जो शरीर है पंच महाभूत से बना, इस पृथ्वी में समा जाता है। पृथ्वी से जो भी जलीय अंश है वो जल में इस रूप से जो है डिफरेंशिएट हो जाता है। तो स्पेसिफिकली मृत कब घोषित होता है शरीर? जब उसके अंदर का प्राण निकल जाता है। करेक्ट? तो प्राण क्या है? प्राण एक वायु का प्रकार है जो हमारे शरीर में है। ठीक है? तो ये प्राण वायु जब बाहर निकल जाए तो इस वायुमंडल में, जो इस प्रकृति के वायुमंडल में जब मिल जाता है, तो उस चीज को यहाँ बताया गया है कि उसे मृत्यु रूपी हम मानते हैं। जी माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी बहुत अच्छा समझाते हैं आप, ऐसी इच्छा होती सुनते ही रहे। भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं माता जी। धन्यवाद। माता जी मुझे ये कहना था कि 3 नंबर जो श्लोक है ना, उसके क्वेश्चन आंसर मुझे नहीं मिल रहे। आपका रिकॉर्डिंग भी नहीं है शायद इसमें, तो सारे आपने डाले ना? नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ईशोपनिषद के सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ फिर भी। 3 नंबर शायद नहीं है। माता जी सब डाले हुए हैं। मैं फिर भी चेक करके आपको बता दूंगी, अगर नहीं है तो मैं ऐड करके दे दूंगी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनामिका माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी 4th लेवल जाने के लिए क्या लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा क्या? 4th लेवल का एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। लेवल 4 के लिए लहसुन प्याज नहीं है, लेवल 4 के लिए मांसाहार छोड़ना होगा। वो तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, वेजिटेरियन हूँ जी। और तो 60 माला के लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा। जब 60 माला करेंगे तो लहसुन प्याज तो छोड़ना कंपलसरी है। हाँ ऑफ कोर्स। ओके जी। ओके माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुंदर प्रभु जी अनम्यूट करें। बट स्पेसिफिकली क्या है कि लहसुन प्याज आदि जो है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे माला इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे छोड़ना जो है बेटर चॉइस होता है, क्योंकि उससे जो है हमारी भक्ति और हमारे जो जप आदि है उस पर भी स्ट्रेंथ बढ़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बताइए माता जी, मेरा सब प्रश्न एक इस कोर्स के अलावा है। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस्कॉन से जुड़ने के करीब 8-10 साल पहले से मैं माता दुर्गा जी का ट्यूसडे का फास्ट करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि जिस दिन एकादशी पड़ती है, एकादशी कई बार ट्यूसडे को पड़ती है, तो मुझे क्या ट्रीट करना चाहिए? उसको एकादशी का व्रत ट्रीट करना चाहिए कि मुझे माता जी का वो जो मैं रखता आ रहा हूँ रेगुलर, वो मुझे ट्रीट करना चाहिए? स्पेसिफिकली जो है एकादशी को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो दुर्गा देवी हम मानते हैं वो भी भगवान की ही क्रिएशन मानी जाती है ना। तो सर्वोच्च भगवान जब मानते हैं तो भगवान का ही हम कंसिडर करते हैं। व्रत तो दोनों के लिए रख रहे हैं, और जो पूजा होगी वो भी दोनों दुर्गा देवी की भी होगी, भगवान की भी होगी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। इतना ही है कि कंसिडरेशन या व्रत जो है फाइनली उसका आउटकम दोनों ही साइड से होगा, बट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एकादशी के पूरी रूप से फॉलो होने चाहिए। मतलब दोनों टाइम का फास्ट करके और उसको एकादशी के रूप में लिया जाए। जी।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनीता माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण अनीता माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आपने बताया कि भरत महाराज को वो हिरण का रूप मिला था क्योंकि अंत में उनको हिरण का ध्यान आया था, तो बाद में उनको स्मृति कैसे रही और कैसे फिर देखिए जड़ भरत के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो फिर क्या उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ या क्या हुआ? हाँ, जड़ भरत के रूप में जब वो जन्म लेते हैं उसके बाद उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। स्मृति क्यों रही? तो भरत महाराज जो हैं भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। जन्म से ही वो जो है भक्ति में स्थित थे, परंतु क्योंकि उनके वानप्रस्थ आश्रम में जो है उनसे ये भूल होती है, जिस कारणवश वानप्रस्थ और संन्यास में ये सब होने के कारणवश आखिर में उनके अंतिम समय में जो है उन्हें मृत का याद आता है। परंतु उनकी भक्ति तो ठुकराई नहीं जा सकती ना, जो उन्होंने पूरे जीवन भर की है। तो इसके तहत जो है उन्हें मृत के शरीर में रहते हुए भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है, उनकी जो गलती है उसका स्मरण होता है, ताकि वो इस गलती को सुधार सके। तो इस रूप से जब मृत के शरीर में होते हैं तब वो एक आश्रम के बाहर रहकर वहां पर भक्ति करते हैं। आगे फिर जब जड़ भरत का उन्हें एक बेहतर मनुष्य शरीर मिलता है तो वो पूर्ण रूप से गूंगे रूप से स्थित होकर जो है, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी भौतिक चीज के प्रति बंधन बना लिया तो वापस उन्हें यही जो है रिजल्टेंट मिलेगा, इसलिए वो फाइनली जो है और ज्यादा भक्ति में स्थित होते हैं भौतिक बंधन से दूर होकर, और फाइनली जो है उन्हें भगवत प्राप्ति होते है जड़ भरत के जन्म में। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण किरण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी, वो भोग लगाने वाला मंत्र जरा चाहिए था। आप हर्षा माता जी को मैसेज कर दीजिए, वो दे देंगे आपको। माता जी मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ओके जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण रमेश प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण, अनम्यूट आरएम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बताइए। माता जी कुछ दिनों से मैं अपने स्वेच्छा से भक्ति से ये 16 माला का जाप कर रहा हूँ जी, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसके लिए क्या लहसुन प्याज छोड़ना मैंडेटरी है। देखिए धीरे धीरे छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट कि हम लोग जैसे कि 16 माला नॉर्मली भक्ति शास्त्री के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं ना, गुरु आश्रय के लिए। नहीं, मैं तो वैसे ही अपने भक्ति के लिए कर रहा हूँ, मुझे तो कोई उसमें जाना नहीं है। चौथा जो लेवल क्लास होगा उसमें अटेंड करूंगा, कोई ज्यादा हमारा है नहीं क्योंकि थोड़ा मेरा फिजिकल प्रॉब्लम है। तो मैं 16 माला करता रहूं। आप करते रहिए, कोशिश कीजिए धीरे धीरे जो है प्याज लहसुन भी छूट जाए। हाँ कोशिश तो रहेगा, लेकिन अभी तो कोई ऐसा माहौल नहीं है घर में। जी तो मैं करता रहूं 16 माला। हाँ कर सकते हैं आप। ठीक प्रभु जी, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं तो करते चलें। जी ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कंफर्म कर लूं। जी। हरे कृष्ण नम्रता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे भोग लगाते हैं अपन तो जो मंत्र पढ़ते हैं भोग का, तो भगवान की पर्दा डाल के मंत्र पढ़ना चाहिए कि पहले मंत्र पढ़ लो फिर भगवान का पर्दा बंद करना चाहिए? मंत्र पढ़ ले, फिर आप जब बाहर आएंगे तब क्लोज करके आना है आपको। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ ओके ओके ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। जी माता जी। L3 लेट ज्वाइन किया है तो मुझे L3 का स्टार्टिंग से सभी मंत्र मिल जाएंगे। अगर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो आपके लिए वापस से सेशंस होंगे, तो चिंता नहीं कीजिए। अगर या कुछ मिसिंग है तो आप लोग को सब मिल जाएंगे।
परा और अपरा शक्ति का जो है कल की जो कक्षा हो जाएगी उसके बाद आप लोग का ग्रुप जो है ओपन कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप लोग जो है अपने सारे डिटेल शेयर कर सकते हैं और प्रेजेंटेशंस रेडी कर सकते हैं। ब्रह्म ज्योति से भी वापस आना पड़ता है क्या? नहीं, ब्रह्म ज्योति एक ऐसी स्थिति है जहां से ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। यस, और कोई क्वेश्चन है माता जी आपके पास? जी नहीं माता जी, बस यही थे। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। जी जी माता जी, जो आज का श्लोक था उसका तात्पर्य यही है क्या कि हमारे जीवन का मतलब अर्थ क्या है कि भगवत प्राप्ति? हाँ, और उससे कैसे प्राप्त करेंगे उसका वर्णन दिया गया है। और जो 9 मार्ग बताए गए हैं किसी भी एक मार्ग पे चलकर हम कर सकते हैं। हाँ, और साथ में ये 9 मार्ग जो है जीवन भर के अभ्यास है ताकि अंतिम समय में हमें जो है भगवान का स्मरण हो। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न है? जी नहीं माता जी। ओके, तो हम आज की कक्षा यहाँ कंप्लीट करते हैं। फिर कल जो है ईशोपनिषद के आखिरी श्लोक के साथ मिलेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय।